टॉपिक 67 द नील वैल्यू। अब हम इस टॉपिक में देखते हैं कि बेसिकली नील वैल्यू होती क्या है और इसका VDMSL में क्या काम है। In the next topic, we are going to look at more complex and more useful version of our incubator system. तो हम अपने आने वाले टॉपिक्स में जो अपना इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं, तो उसकी एक मज़ीद यूज़फुल और एक कॉम्प्लेक्स वर्जन को हम जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली नील वैल्यू है क्या और इसका क्या काम है। इट इज़ कॉमन इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड फॉर अ वैल्यू टू बी अनडिफाइंड। तो हम जैसे कि प्रोग्रामिंग में पहले ये सीख कर आए हैं, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें आपने देखा है कि बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग में अनडिफाइंड वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो VDMSL भी जो है ये अनडिफाइंड वैल्यूज़ को जो है वो हमें यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमने जो हमारी अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनको हम किस तरह से यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। VDMSL allows for this concept by including the possibility of a term or expression having the value nil, meaning that it is undefined। यानी हम यहाँ पे जो है वो कोई भी ऐसी टर्म और एक्सप्रेशन जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, नील, यानी अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। Of course, if we want to allow for this possibility, then we need to slightly modify the type of the variable. We do that by placing square brackets around the type name, for example, n और z। अच्छा, यहाँ पे n और z का क्या मतलब है? जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस इंट्रिंसिक टाइप्स पढ़ी थी कुछ, जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए क्या था, हमने n का जो है ये साइन यूज होता है और इंटीजर्स के लिए क्या यूज होता है, z। अब यहाँ पे इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नील वैल्यू है। यानी नील वैल्यू को आपने किस तरह से डिफाइन करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो n हमारा यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पे, इंटीजर्स को। मीनिंग दैट अ वेरिएबल ऑफ दैट टाइप कैन टेक द वैल्यू ऑफ नील, कि इस तरह का जो भी वेरिएबल होगा वो नील वैल्यू को यहाँ पे ले सकता है। सो इफेक्टिवली वी आर एक्सटेंडिंग द टाइप टू इंक्लूड द नील वैल्यू। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली नील वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नील वैल्यू का कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू को हम प्रोग्रामिंग में जिस तरह से वहाँ पे बताते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसी तरह VDMSL जो है वो हमें यहाँ पे अलाउ करता है कि किस तरह से हमने जो है वो अपने कोई भी ऐसी टर्म या एक्सप्रेशन जो एक नील वैल्यू रखता है, तो उसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड है, तो उसको किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने देखा कि नील वैल्यू को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे n है यहाँ पे, तो ये नेचुरल वैल्यूज को जो है वो नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये अनडिफाइंड है। और इसी तरह अगर हमने यहाँ पे z को यूज किया है यानी इंटीजर्स, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स होंगे जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। तो नील वैल्यू को किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करना है VDMSL में, वो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक में समझ आ गई होगी।